अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 44वां हिस्सा यानी पार्ट 44 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 43वें हिस्से में क्या सुना। हमने 43वें हिस्से में नजरान से आए हुए ईसाइयों के काफिले के बारे में सुना। वो कौम भी सब कुछ जानते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। और फिर अब्दुल्ला बिन उबई के दोगलेपन और मुनाफिकत के बारे में हमने पूरा वाकया सुना। चलिए अब आगे सुनते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मस्जिद नबवी कहां तामीर हुई। आपको तो पता होगा, याद भी होगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए और आपकी ऊंटनी जहां जाकर बैठी थी वहां पर मस्जिद नबवी तामीर की गई। वो जगह 2 यतीम बच्चों की थी जो अपने चचा की तरबियत में थे, यानी चचा उनको संभालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से कहकर उस जमीन को 10 दीनार में खरीदा। उस जगह पर पहले खजूर के दरख्त थे, मुशरिकों की कुछ कब्रें भी थी। आपने फौरन उन दरख्तों को काटने का हुक्म दिया और कब्रों को हमवार यानी बराबर करने का हुक्म दिया और जल्दी से कुछ कच्ची ईंटें बनाने का भी हुक्म दिया। और फिर फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी को बनाने में लग गए। साथ में अंसार और मुहाजिर सहाबा भी शामिल थे। सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद ईंटें उठाकर लाते थे। उस मस्जिद की सादगी बेमिसाल थी। कुछ कच्ची ईंटों की दीवारें थी, खजूर के तनों के सुतून यानी पिलर थे, खजूर के शाखों और पत्तों की ही छत थी। जब भी बारिश आती थी तो पानी अंदर आ जाता था। बाद में गारे से छत को लीप दिया गया। तकरीबन 3 हाथ गहरी बुनियाद थी, यानी फाउंडेशन था। 100 गज लंबी और 100 गज चौड़ी थी। चूंकि पहला किबला बैतुल मुकद्दस था, इसलिए दीवार किबला बैतुल मुकद्दस के जानिब रखा गया। मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए। एक दरवाजा उस तरफ रखा गया जिस तरफ किबले की दीवार थी और दूसरा दरवाजा मगरिब के जानिब यानी बिल्कुल अपोजिट साइड में रखा गया, जिसको बाबुर रहमत कहते हैं। और तीसरा दरवाजा जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और जाया करते थे, जिसे बाबे जिब्राइल कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात यानी अपनी बीवियों के लिए हुजरे यानी घर बनाए। एक हुजरा अम्मा जान हजरत सौदा बिनते ज़मा के लिए और दूसरा हुजरा अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए। बाकी हुजरे जरूरत के एतबार से बनाए गए। मस्जिद को लगकर ही हारिसा बिन नौमान अंसारी के कुछ मकानात थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ती थी, हजरत हारिसा आपको वो नजर कर देते थे, यानी हदिया कर देते थे। हुजरे क्या थे? गरीबी, मुफलिसी, ज़ुहद और क़नाअत की तस्वीरें थी। अक्सर हुजरे खजूर की शाखों और कुछ कच्ची ईंटों के थे। दरवाजे पर हमेशा कंबल और टाट के पर्दे लटके हुए रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में खड़े होते थे तो सर छत को लगता था और जब सोते थे तो पैर दूसरी दीवार को लग जाते थे। अक्सर उन हुजरों में चिराग भी नहीं जला करते थे। और किसी ने क्या ही अच्छी और खूबसूरत बात कही है कि जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत हो, आप जैसे हिदायत का चिराग हो, वहां तेल के चिरागों की आखिर जरूरत भी क्या थी। मदीना में मुसलमानों के मुनाफिक दुश्मनों का इमाम तो अब्दुल्ला बिन उबई था और मुशरिक दुश्मनों का इमाम अबू आमिर औसी था। कबीले औस के वो लोग
जो अब तक मुशरिक थे उनमें सबसे आगे आगे अबू आमिर था। अबू आमिर एक बड़ा सरदार था, सब लोग उसकी बात मानते थे, मगर वही हुआ उसके साथ भी जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ हुआ। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो कबीले औस के लोग तेजी के साथ इस्लाम की तरफ खींचे चले आए। औस के लोग बढ़ चढ़कर मुसलमान होना शुरू हो गए। अबू आमिर ये देखकर जल उठा, मगर वो बेबस था, इसलिए कि खुद उसी के कबीले के बेशुमार लोग मुसलमान हो चुके थे, ईमान ला चुके थे। अगर वो इस्लाम से दुश्मनी करता तो साथ देने वाले कहां से लाता, क्योंकि वो सब के सब तो मुसलमान हो गए थे, यानी अक्सर मुसलमान हो गए थे। इसलिए उसने अब परेशान होकर खुद वतन छोड़ने का इरादा कर लिया, यानी मदीना ही छोड़ देने का इरादा कर लिया। चुनांचे उसने एक दिन अपने कुछ साथियों को लेकर वो मक्का के लिए चला गया, यानी मक्का चला गया और वहां कुरैश के साथ जाकर मिल गया। और मक्का में तो कुरैश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनियां उनकी तो जोरों पर थी, और अबू आमिर को इससे बेहतर जगह और कहां मिल सकती थी। वो तो खुद चाहता था कि उसे ऐसी जगह मिले। उसने वहां जाकर दुश्मनी को और ज्यादा हवा दी और कुरैश को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और ज्यादा भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ईमान वाले मदीना में बहुत खुश और मुतमईन थे। अंसारी और मुहाजिर सहाबा दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले रहते थे जैसे आपस में वो सगे भाई हो। और ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पाक तालीम का असर था जो आप दुनिया में लेकर आए थे, कि सारे इंसान आपस में भाई भाई है और बराबर है। ना कोई रुपये पैसों की वजह से बड़ा है, ना जात पात की वजह से बड़ा है, बल्कि बड़ा तो वो है जो अल्लाह की इबादत ज्यादा करता है, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होता है, अमीर और गरीब के साथ मोहब्बत से पेश आता है और बेकसों की मदद करता है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में तशरीफ ले आए तो हर कबीले, हर बस्ती के ईमान वाले मुसलमान खिंचकर मदीना में सिमट आए। उनमें तो बहुत सारे ऐसे थे जो सब कुछ छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले आए थे, और उनमें बहुत सारे ऐसे थे कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। इस तरह मदीने में ऐसे ईमान वालों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई जो बिल्कुल ही बेसहारा थे। उनके पास न रहने को मकान थे, न पहनने को पूरा कपड़ा था, न खाने के लिए रोटी थी। फिर मदीना के ही ऐसे बहुत सारे दरवेश मुसलमान भी उसी जमात में आ मिले। जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई तो उसके बिल्कुल करीब एक चबूतरा था। चबूतरा आज भी है, जिसे सुफ़ा कहा जाता है। सब गरीब और दरवेश मुसलमान और ईमान वाले उस चबूतरे पर रहा करते थे। तो इस जमात का नाम असहाबे सुफ़ा पड़ गया। मुसलमान उनको इस्लाम का मेहमान कहा करते थे, उनकी पूरी खबरगिरी किया करते थे, और उनकी दरवेशी का, उनकी गरीबी का, उनकी मुफलिसी का ये हाल था कि बहुत सौ के बदन पर तो ढांपने के लिए सिर्फ एक कपड़ा ही था, यानी जिससे वो बदन ढांपते थे या पहनते थे तो सिर्फ घुटनों तक पहुंचती थी। शुरू में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रोजाना खजूरें इनायत फरमाया करते थे, यानी खजूरें दिया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजाना अलग अलग सहाबा के साथ उनको घरों पर खाना खाने के लिए भेजा करते थे। आवाज लगाया करते थे कि कोई है, इनको आज घर पे खाना खाने के लिए लेकर जाएगा। फिर सहाबा अपने अपनी हैसियत के मुताबिक हाथ उठाते थे। कोई 2 लोगों को ले जाता था, कोई 4 लोगों को ले जाता था, कोई 10 लोगों को ले जाता था। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तालीम भी दिया करते थे, और वो दुनिया का सबसे पहला मदरसा था। इसके अलावा चूंकि इस्लाम ने सारे लोगों के दिल एक करके उनके दरमियान हमदर्दी पैदा कर दी थी, इसलिए अंसारी और मुहाजिर सहाबा खुद उन इस्लाम के मेहमानों का पूरा ख्याल रखते थे। शाम होती थी तो अक्सर सहाबा खुद ही आ जाया करते थे।
और अपने साथ खाना खिलाने के लिए उनको ले जाया करते थे, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत ज्यादा दौलत अता की थी, इसलिए वो तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर असहाब सुफ़ा की मदद किया करते थे। रोजाना शाम को 70-70, 80-80 असहाब सुफ़ा को अपने साथ ले जाते थे और उन्हें खाना खिलाते थे। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला के भाई हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला भी ज्यादा से ज्यादा उन इस्लाम के मेहमानों को अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाया करते थे। गर्ज के मुसलमान हर तरह से उन इस्लाम के मेहमानों की खबरगिरी किया करते थे, जहां तक हो सकता था उन्हें आराम पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तालीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कुंदन बना दिया था। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे, उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो यहां भी कम से कम 1.5 बरस तक यानी 1.5 साल तक आप बैतुल मुकद्दस की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यानी मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस था। जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते थे कि रुख तो आपका मस्जिद अक्सा की तरफ ही होता था, मगर बैतुल्लाह शरीफ भी आपके सामने रहता था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मदीने में क़याम फरमाया। यहां तो ये नहीं हो सकता था, यहां तो काबा नहीं था और काबे के सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते थे, मगर आपके दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश मुसलमानों का किबला और काबा बैतुल्लाह शरीफ मुकर्रर हो जाए। चुनांचे मदीना तशरीफ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान की तरफ नजरें उठाकर इस उम्मीद में देखा करते थे कि शायद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आ जाए और हमारा किबला बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा से हटकर काबा हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की उस आरजू को पूरा फरमाया। मदीना आने के बाद 16 या 17 महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर वही नाजिल फरमाई और अपने नबी की उस ख्वाहिश को पूरा फरमाया। और इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाजत दी कि अब आइंदा से आप अपना किबला मस्जिद अक्सा के बजाय बैतुल्लाह शरीफ को बनाएं। जब वो आयत नाजिल हुई जिसमें आपको किबला बदलने का हुक्म दिया गया, आपको इजाजत दी गई, तो आप मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ ले गए और सहाबा के सामने वो आयत तिलावत फरमाई ताकि आइंदा से तमाम मुसलमान नमाजों में अपना मुंह काबे की तरफ रखे। इस ऐलान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ रुख करके सबको जोहर की नमाज पढ़ाई। काबा बदल जाने का हुक्म सन 2 हिजरी में नाजिल हुआ। इस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं फरमाए थे। यह हुक्म भी इसी साल हुआ। शाबान के महीने के आखिरी दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, जिसके जरिए तमाम ईमान वालों को और तमाम मुसलमानों को रमजान के रोजे रखने का हुक्म मिला। इससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम के रोजे रखा करते थे और यही हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को दे रखा था और सब यौम आशूरा का ही यानी मुहर्रम के 10वें तारीख का ही रोजा रखा करते थे। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के रोजे फर्ज फरमाए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस बात की इजाजत दे दी कि अब वो आशूरे का जो रोजा है जिसका दिल चाहे वो रखे और जिसका दिल चाहे वो इफ्तार कर सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज ईद और सदक़े फित्र का हुक्म नाजिल फरमाया। उसके बाद फिर वही के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने बकरीद की नमाज और कुर्बानी का हुक्म नाजिल फरमाया। इस वक्त पर ये सब अहकामात इसलिए नाजिल हो रहे थे क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तशरीफ लाए अब काफी अरसा गुजर गया था और तकरीबन सभी मुहाजिर सहाबा मदीना में आकर बस चुके थे और उनके रहने सहने का और मकानों का इंतजाम भी हो गया था
और अंसारी मुसलमानों ने अपने मुहाजिर भाइयों की अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खिदमत भी की थी और हर तरह से उनकी मदद भी की थी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस्लामी अहकामात नाजिल होते जा रहे थे। अब इबादतों में नमाज, ज़कात और रोजे फर्ज हो चुके थे और इंतजामात में हलाल और हराम के बहुत सारे अहकामात भी आ चुके थे और मुजरिमों की सजाएं भी तय हो चुकी थी। मगर अभी तक नमाज के लिए अजान देने का क्या तरीका हो, यह अभी तक शुरू नहीं हुआ था। जब भी नमाज का वक्त हो जाता था तो मुसलमान खुद ही मस्जिद नबवी में जमा हो जाया करते थे और नमाज अदा कर लिया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर इस बात पर गौर फरमाते थे कि क्या तरीका हो। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इस मकसद के लिए यहूदियों की तरह बौक को बजवा दिया जाए। बौक एक बैंड की तरह होता है जो मुंह से बजाया जाता है, उसकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। जब यहूदी उनका नमाज का वक्त आता था तो वही बजाया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बौक बजाने का इरादा किया, मगर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पसंद नहीं आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि ईसाइयों की तरह नाकूस का इस्तेमाल किया जाए। इस राय को तमाम ईमान वालों ने पसंद भी कर दिया और फिर यह तय हो गया कि नाकूस तैयार किया जाएगा और नाकूस तैयार करने का काम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को सौंपा गया। मगर इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स सब्ज कपड़े पहने हुए कहीं जा रहा है और उसके हाथ में नाकूस है। तो हजरत अब्दुल्ला ने उससे पूछा कि ए भाई, क्या तुम ये नाकूस बेचते हो, मुझे बेचोगे? तो उस आदमी ने जवाब में पूछा कि तुम इसका क्या करोगे? तो इन्होंने जवाब दिया कि हम इसके जरिए नमाज का ऐलान किया करेंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे अच्छा तरीका न बतला दूं? इन्होंने पूछा कि वो क्या है? उसने कहा कि जब भी नमाज का वक्त हो जाए तो तुम ये अल्फाज बुलंद आवाज में कहा करो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी पूरी अजान पढ़कर सुनाई। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से उठकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ख्वाब सुनाया और वो अल्फाज भी दोहराए जो ख्वाब में उस शख्स ने कहे थे। बस ये बातें चल ही रही थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है और ख्वाब में मुझे भी यही अल्फाज सुनाए गए हैं जो अब्दुल्ला ने ख्वाब में सुने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ख्वाब सच्चा है, सच्चा ख्वाब है। और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को बुलाया। चूंकि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी, बहुत बुलंद भी थी, बहुत दर्द भरी भी थी और बहुत मीठी भी थी। तो अजान की खिदमत हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को दे दी गई और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक सच्चे ख्वाब के जरिए तमाम ईमान वालों को अजान के अल्फाज सिखा दिए, अजान सिखा दी। और ये सबसे बड़ी खिदमत, सबसे बड़े खुशनसीब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला के जिम्मे आई। मस्जिद नबवी को लगकर ही बनी नज्जार की एक औरत का मकान सबसे ऊंचा था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला रोजाना उस मकान की छत पर चढ़ जाते थे और अपनी बुलंद आवाज में अजान दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 45वें हिस्से में यानी पार्ट 45 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे। हम बढ़ रहे हैं जंग बदर की तरफ, लेकिन उससे पहले जंग बदर के रीजन क्या थे, वजूहात क्या थी, वजह क्या थी, कारण क्या थे, क्यों जंग बदर हुई, हम पहले उसको सुनेंगे। उसके बाद जंग बदर का तफसीली वाकया आपके सामने हम इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि ये वीडियोस सजेशन में आए और नए नए लोग इसको देखें। और माशाअल्लाह ये काम आप लोग बखूबी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और अभी थोड़े ही दिनों में
क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला भी शुरू होने वाला है। इसलिए इन वीडियोस को आप गौर से देखें। जो बातें आपको ऐसी लग रही है इसको नोट कर लेनी चाहिए तो आप नोट भी कर ले, ताकि ये चीज़ें आपके काम आए, और इसकी दावत भी चलाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आप तैयार करें। क्योंकि एंट्री फ्री है, कुछ भी भरना नहीं है, सिर्फ आपको सवाल के जवाब देने हैं और इन पार्ट्स को गौर से देखना है ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो और हमारे अमल में भी इजाफा हो। ठीक है, इंशाअल्लाह आप करेंगे, मुझे पूरी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।